जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना परमपिता गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं आप सभी संगत जी के सत्संग गुरु जी परिवार के साथ साझा कर सकूं। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वो सत्संग संगत जी द्वारा हमें लिखकर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, गुरु जी के महामंत्र के साथ शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कहती हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूंगी क्योंकि रिसेंटली गुरु जी ने हमें जयपुर की ट्रिप ब्लेस की, जिसके लिए मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी क्योंकि पापा नहीं मान रहे थे। फिर मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि वह मान जाएं, और वह मान गए। और गुरु जी ने हमें बड़े अच्छे से जयपुर घुमाया और हर पल अपने होने का एहसास करवाया, और साथ साथ हमें खाटू श्याम जी के भी दर्शन बड़े अच्छे से करवाए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज, यह मेरा पहला सत्संग है। मुझे सत्संग करना नहीं आता, इसलिए सत्संग लिखने में कोई गलती हो तो मुझे माफ करना संगत जी। मैं 31 दिसंबर 2024 में गुरु जी से अपनी बेटी के जरिए जुड़ी थी। उससे पहले मैं गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, जिससे घर का माहौल बहुत खराब था। लड़ाई बेटे और बहू के बीच होती थी तो मैं दोनों के बीच बोलती, जिससे बेटा मुझसे भी गुस्सा हो गया और हमारी बातचीत भी बंद हो गई। हमारा सारा परिवार परेशान रहने लगा। फिर मैंने बेटी को जब घर की लड़ाई झगड़े के बारे में बताया तो उसने मुझे गुरु जी के बारे में बताया और कहा, मम्मी आप गुरु जी का मंत्र जाप किया करो। फिर मैं उस दिन से गुरु जी से जुड़ गई। उससे पहले मैं गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। बेटी ने मुझे गुरु जी का पीले चोले वाला स्वरूप फ्रेम करवा कर दिया। गुरु जी का स्वरूप देखकर मन बड़ा खुश हुआ और उस दिन से मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। अभी घर का माहौल तो वैसा ही है। मुझे गुरु जी पर पूरा विश्वास है कि गुरु जी सब बिल्कुल ठीक कर देंगे और हमारे घर का माहौल ठीक कर देंगे। मैं गुरु जी की ज़्यादा सेवा नहीं करती, सिर्फ सुबह शाम जोत जगाती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। गुरु जी से मेरी अरदास है कि अपनी ब्लेसिंग मेरे परिवार को दें, अपना हाथ मेरे बच्चों के सिर पर रखें। संगत जी, मुझसे सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। मुझे सत्संग करना नहीं आता। गुरु जी, अपनी दया दृष्टि हमेशा अपनी संगत पर बनाए रखना, और जो इस सत्संग को सुनाए गुरु जी, उनके परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। मैं अपना सत्संग यहीं गुरु जी के मंत्र से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बात है ट्यूसडे की, जब मेरा भाई हनुमान मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाकर घर लाया। मेरे भाई ने खाया, मैंने खाया, और जब पापा खाने लगे तो उनके प्रसाद में स्टेपलर की पिन निकली। वह तो अच्छा हुआ कि पापा ने मुझे कहा कि देखना क्या है। मैंने देखा तो स्टेपलर की पिन थी। मैंने कहा, जय गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक जी, आज बहुत बचाव हो गया। जय गुरु जी। संगत जी, जब हम गुरु जी को ही सब मान लेते हैं तो वह खुद ही हमारी रक्षा करते हैं। थैंक यू गुरु जी, आप ऐसे ही सबकी रक्षा करना। गुरुजी बहुत टाइम से मेरे पास ब्लैक मैजिक के सत्संग भेज रहे थे। मैंने सोचा मेरे लिए नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह मैसेज मेरे लिए नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, गुरुजी को तो हमारा फ्यूचर भी पता होता है। मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। कल रात को 10 बज रहे थे जब मुझे अचानक चक्कर आने लगे। धीरे धीरे चक्कर बढ़ने लगा। मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया तो थोड़ा ठीक हुई, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। फिर मैं मंत्र जाप करते हुए सोने लगी तो मेरा गला दबने लगा, सांस नहीं आ रही थी। मैं डर से खड़ी हुई। घर में भाई को बताती तो भाभी
मुझ पर यकीन नहीं करती, कहती ड्रामे कर रही है। पापा को बोलती तो वह डर जाते। मैंने मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप किया। ब्लैक मैजिक के सत्संग सुने तो ठीक हुआ। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप मुझे कल का दिन दिखाना चाहते हो या नहीं, यह आपके हाथ में है। फिर चंदन तिलक लगाया, गले में, सिर पर। फिर सत्संग सुनते हुए मैं कब सो गई मुझे पता भी नहीं चला। सुबह उठी तो बिल्कुल सही सलामत थी। अब मैं गुरुजी के आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ। गुरुजी ऐसे ही सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आज हमारे घर में पीली वाली तितलियां आई, घर में घूम रही थी। मैंने देखा तो दरवाजा खोल दिया और वह बाहर निकल गई। फिर मैंने यूट्यूब खोला तो उसमें मैसेज आई कि मैं आज तितलियों के रूप में तेरे घर आऊंगा। फिर मैंने सोचा यह तो गुरुजी आए तितलियों के रूप में। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा एक और छोटा सा सत्संग है। मेरी भाभी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। मेडिसिन ले रही थी लेकिन मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और अरदास की। फिर थोड़ी देर बाद उनको आराम लगने लगा। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरी अरदास सुन लो, उनको ठीक कर दो। गुरुजी ने ठीक कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज का शुक्राना मैं अपने हस्बैंड की तरफ से कर रही हूँ। गुरुजी, मैंने बताया था कि हस्बैंड को ऑफिस में कुछ दिक्कत आ रही थी जिसे लेकर टेंशन बनी हुई थी। ग्रुपा के मैसेज आ रहे थे कि खुशियां तेरे घर आ रही हैं, मिठाई मंगवा ले। शुक्राना गुरुपा। हस्बैंड से फोन पर बात हुई तो रिस्पांस पॉजिटिव लगा। मुझे पूरा यकीन है कि गुरुपा सब अच्छा ही करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पूर्णमासी की रात मुझे नींद नहीं आ रही थी और लगभग सारी रात मैं सत्संग ही सुनती रही। ऐसा मैंने और संगत का भी सत्संग सुना था कि उस रात नींद नहीं आई। जरूर गुरुपा ने कोई बहुत बड़ा कष्ट टाला होगा और नेगेटिविटी खत्म की होगी। मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अपने बच्चों की तरफ से, मायके वालों की तरफ से भी मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, निरंतर मुझे मैसेज मिल रहे हैं कि शुक्राना कर, लेकिन चाह कर भी कितने दिनों से सत्संग शेयर नहीं कर पाई, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा के कंटिन्यूसली बेटे को लेकर मैसेज आ रहे हैं कि उसका ध्यान रख। कुछ दिन पहले ही ऐसा हुआ कि जब बेटा गीजर लगाने लगा तो एकदम से स्विच बोर्ड में से जोर का पटाखा निकला। जब मैं वॉशरूम पहुंची तो बेटे ने बताया कि बोर्ड में से पटाखा निकला है। मैंने स्विच ही बोर्ड से बाहर निकाल दिया। गुरुपा का मन ही मन अनंतम शुक्राना किया कि बेटे को करंट वगैरह नहीं लगा। शुक्राना गुरुजी। अब मुझे लगा कि गीजर को शायद चेक करवाना पड़ेगा। 3-4 दिन बाद मन किया कि चेक करती हूँ स्विच लगाकर। जब स्विच लगाया तो सब नॉर्मल था और गीजर पानी गर्म करने लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी बेटी का भी शुक्राना करती हूँ क्योंकि मेरी बेटी की सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी मैसेज आ रहे थे। बेटी की हरदम सुरक्षा के लिए शुक्राना गुरुपा। हस्बैंड की तरफ से भी गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। गुरुपा हर पल उनके अंग संग रहते हैं और मुझे यकीन है जिन परेशानियों से हम जूझ रहे हैं गुरुपा जल्दी ही उनको खत्म कर देंगे। मेरी सेहत को लेकर भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि गुरुपा कहते हैं कि बड़ी बीमारी छोटे में ही काट दी। शुक्राना 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 गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। उपाय तो मैसेज के माध्यम से बहुत से बताते हैं गुरुपा, लेकिन गुरुपा आपकी आलसी बेटी कर नहीं पाती, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा जो भी जाने अनजाने गलतियाँ पाप हुए हैं उनके लिए प्लीज़ माफ़ कर दीजिए गुरुपा। हम सब आपके बच्चे हैं। प्लीज़ गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग रहना और अपने प्रोटेक्शन में रखना। जय गुरुजी। संगत जी, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए गाइडेंस मिलती रही। एक बार सत्संग में उपाय बताया था कि 9 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है और एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने पर गांठ लगानी है मौली में। इस तरह मौली में 9 गांठें हो जाएंगी। वह मौली बच्चों की कलाई में बांध दो। संगत जी, बेटे को तो मैंने बांध दी थी
लेकिन बेटी को नहीं बांधी है। गुरुपा की कृपा से मैं बच्ची और हस्बैंड की कलाई में भी यह कलावा बांध दूंगी, मंगलवार या शनिवार को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बार मैसेज मिल रहे हैं कि परिवार में कोई बड़ा हादसा होने वाला है। प्लीज गुरुपा, सबको सुरक्षित रखना, कुछ भी गलत मत होने देना। अपने मायके वालों की तरफ से भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ। सारी संगत को ब्लेस करो। सत्संग करते समय जो गलती हो उसके लिए माफी चाहती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। प्यारी संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करने के लिए सच कहूँ तो शब्द ही नहीं है। उस मालिक ने इतना ब्लेस किया मेरी बच्ची को कि उसकी तकलीफ को, जो पहाड़ जैसी थी, बिल्कुल राई बना दिया और उसकी झोली खुशियों से भर दी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी प्यारी बेटी जिसका 2 बार मिसकैरेज हो गया था और डॉक्टर ने अब 3rd टाइम के लिए उसके अपने लिए रिस्क बोला था, बट बेटी को जिद थी कि नहीं, एक चांस तो और लेना है, क्योंकि उसने इस बार अपने गुरुजी पर सब छोड़ दिया था। संगत जी, बेटी ऑस्ट्रेलिया में रहती है। वही गुरुजी के मंदिर से उसने लोटा ब्लेस करके भी लिया था। संगत जी, लोग यहाँ से इतनी जतन करके बाहर जाते हैं डिलीवरी के लिए, पर हमारे गुरुजी ने उसको इंडिया बुला लिया और पूरा टाइम अपने जल प्रसाद से उसको हिम्मत दी और हम सबको भी उसका ख्याल रखने के लिए ब्लेस किया हर तरह से। संगत जी, बेटी बिल्कुल बेड पर थी। चलना तो दूर, उसको ज्यादा बैठना भी डॉक्टर ने मना किया था। सारी रात जाग करके निकालती थी, क्योंकि लेटे लेटे खाना भी हजम नहीं होता था और डॉक्टर की हर विजिट के लिए एम्बुलेंस आती थी। जबकि गुरुजी की कृपा से घर में कार है, बट गुरुजी ने अपनी बच्ची को हर तरह से सहेज के रखा था। जबकि हर अल्ट्रासाउंड के टाइम धड़कनें तेज हो जाती थी। दिन रात गुरुजी का मंत्र जाप था जो पॉजिटिविटी देता था और हम गुरुजी का शुक्राना करते थे। संगत जी, आपको बताऊं, कुछ महीने पहले हमारे बिजनेस में भी नुकसान हो गया था और पिछले 20 साल से हम जिस घर में रह रहे थे उस घर पर भी मेरे हस्बैंड और उनके भाई की बेटी के साथ केस चल रहा था। भाई पर विश्वास करके उसके नाम से ही घर ले लिया था, पर भाई की डेथ के बाद उसकी बेटी ने अपना हक जताकर केस जीत लिया और हमको वह घर खाली करना पड़ा। और संगत जी, बिजनेस लॉस की वजह से जो लोन लिया था वह भी नहीं बराबर चुका पा रहे थे। सो कभी पुलिस, कभी कोई ना कोई कोर्ट से आ जाता था। आपको तो पता है संगत जी, इन लोगों के आने से इज्जत पर बात आ जाती है, पर हम अपने गुरुजी के साए में थे। सो सोसाइटी वाले हमारी मजबूरी को समझते थे और फिर भी हमारी इज्जत करते थे। पर घर तो खाली करना पड़ा। बहुत दुख भी हुआ। सच कहूँ तो पूछा था गुरुजी से कि ऐसा क्यों हुआ, पर मेरे गुरुजी को पता था कि बेटी ने आना है और फिर उसके इन-लॉज भी आया करेंगे, सो बेटी को कोई तकलीफ ना हो, उनके सामने कोई हैरेसमेंट ना सहनी पड़े। जबकि वह लोग बहुत अच्छे हैं, बट हमारे गुरुजी ने जो फैसला किया कि हमें इस घर से ही शिफ्ट करवा दिया। संगत जी, यह तब रियलाइज हुआ जब बेटी आई और उसकी ऐसी नाजुक हालत देखकर गुरुजी की सारी प्लानिंग समझ आ गई कि वह अपनी बेटी को वहां रखकर किसी तरह की कोई परेशानी उसे और हमें नहीं देना चाहते थे। तो उन्होंने हमारा घर ही नई कॉलोनी से भी हमें शिफ्ट करवा दिया। जय गुरुजी। और पूरी प्रेगनेंसी में जो बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करवाकर मैं लाई थी, उसके जल प्रसाद से बेटी का पूरा समय आराम से निकाला और फिर बेटी को प्यारे से बेटे से ब्लेस किया। आप ही बताइए संगत जी, शुक्राना करने के लिए कहाँ से शब्द लाएं? लाए भी तो कम ही पड़ जाएंगे। कहते हैं मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वह आपके गुरु का फैसला होता है और उनके इस फैसले का तो मैं जितना शुक्राना करूं कम है। गुरुजी अपनी सारी संगत को, सब बेटियों को हमेशा ऐसे ही ब्लेस करें, हमें जैसे ब्लेस किया है गुरुपा ने। कहते हैं, करता न कर सके कोई, गुर की ये सब होए। 7 दीप 9 खंड में
गुरु से बड़ा न कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, आपका भी बहुत शुक्राना जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। बस गुरु जी हम सबको ब्लेस करते रहें। अब मैं सत्संग खत्म करती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी ब्लेसिंग ऑलवेज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।